नमस्कार प्यारे साथियों। धुरीना के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम सभी को पता है कि एलडीसी की एग्ज़ाम जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही है, उसके महज अपने पास सिर्फ लगभग अपन एवरेज निकाले तो 40 से 45 दिन के आसपास का समय अपने पास बचा है। सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से पहले से तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारी अच्छी थी और बहुत से विद्यार्थी लगे हुए हैं इस भर्ती के लिए एकदम अच्छे से। तो आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपकी तैयारी अच्छी से चलती रहे। तो आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि अपने पास जो 45 दिन से 50 दिन का जो समय बचा है, उसमें अपन क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपन को कैसे चीज़ों को कवर करना चाहिए, कौन सी गलतियों को अपन को करने से बचना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में जो अपनी मेहनत है उसका अपन को परिणाम प्राप्त हो सके। जब अपन प्रश्न को देखें तो हमें ऐसा लगे कि रात की जो नींद अपन ने जो नींदें खोई है उसके वजह से आज ये प्रश्न मुझे आ रहे हैं, ये प्रश्न को मैं अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो आज अपन यहाँ एक छोटी सी चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने कि जो 45 दिन के आसपास का जो अपने पास समय है उसमें अपन क्या कर सकते हैं और अपन ने क्या क्या अगर कोई एक आधी चीज़ छोड़ दी तो उसको अपन को कैसे मैनेज करें। तो आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आपको पता है कि एलडीसी के एग्ज़ाम 5 और 6 जुलाई को आयोजित होने जा रही है और एलडीसी के एग्ज़ाम में क्या है कि सीईटी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए जिन जिन अभ्यर्थियों की सीईटी एग्ज़ाम पास हुई थी वो सभी एग्ज़ाम देंगे। तो अगर अपन बात करें इस परीक्षा की स्कीम पे, लगभग अपन बात करें तो इसमें अपन को पता है कि सीटें लगभग 10,644 के आसपास इसमें सीटें हैं। एलडीसी एग्ज़ाम में लगभग कितनी सीटें अपने पास? 10,644 के आसपास अपने पास इसमें सीटें हैं। कितनी है? 10,644 के आसपास अपने यहाँ पे सीटें हैं। कुल सीटें कितनी अपने पास यहाँ पे? लगभग अगर अपन बात करें तो 10,644 के आसपास सीटें हैं और जो फॉर्म लगभग फिल हुए हैं वो लगभग 5,93,000 के आसपास के फॉर्म फिल हुए हैं। अपन सभी को पता है इसमें कि लगभग जो फॉर्म है वो कितने लगे हैं, इसमें फॉर्म वो कितने लगे हैं? 5,93,000 के आसपास लगे हैं। और अगर हम बात करें कि भाई एक सीट पर कंपटीशन कितना है, लगभग एक सीट पर अपन को कितने लोग हैं जो एक सीट के लिए कंपटीशन में हैं, या इतने लोगों के बीच में एक सीट डिवाइड हुई है, तो लगभग ऐसे अपन देख सकते हैं कि भाई 56 सीटों के आसपास है एक सीट के लिए। 56 सदस्य, 56 विद्यार्थी, 56 विद्यार्थी एक सीट के लिए क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रहे हैं। कितने विद्यार्थी? 56 विद्यार्थी। तो ये बात अपन को पता होनी चाहिए। तो अपन देख रहे हैं कि भाई सीटों में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, कोई इतना ज़्यादा कंपटीशन है नहीं एग्ज़ाम में। और जितनी इसका टाइम दे दिया गया था एग्ज़ाम का तैयारी करने का, तो लगभग 56 विद्यार्थियों का है। और इतने फॉर्म तो नॉर्मल सभी एग्ज़ाम में आते हैं। आरएएस की परीक्षा होती है, उसके अंदर अगर बात करें तो उसमें 1,000 पोस्ट आती है, सिर्फ 1,000। इसकी 1,000, इसमें 10,000 है, उसमें सिर्फ 1,000, 10 गुना कम पोस्टें और उसमें फॉर्म भेज जाते हैं। 7.5-7 लाख लगभग लोग परीक्षा देते हैं। तो अपन को ये बात इसको समझने की है यहाँ पे कि अपने यहाँ पे 56 विद्यार्थियों का कंपटीशन है। तो अगर एलडीसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी अगर ऊंची नीचे तैयारी भी आपकी हो गई, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी आपकी तैयारी कम है, तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा इनफ टाइम है, बहुत ज़्यादा पर्याप्त समय है कि आपकी जो कमियां हैं आप उनको दूर कर सकते हैं। तो अपन इस क्लास में उन्हीं कमियों के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थी अक्सर कौन से फेज में कौन सी कमियों के साथ वो परीक्षा में जाता है, फिर उसे जो उसकी वांछनीय सफलता है, उसकी जो इच्छित सफलता है, इच्छित परिणाम है, वो उसको प्राप्त नहीं होते। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन को पता है कि इसका जो अपने पास जो सिलेबस है वो क्या होना चाहिए। तो एग्जाम का जो सिलेबस है वो अपन को पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अपने पास 2 पेपर हैं। पहला पेपर है कौन सा है? सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। ये एक पेपर है। प्रश्न आएंगे कितने? 100। अंक कितने होंगे? 150। कितने अंक? अंक तो कितने होंगे? 100, सॉरी अंक तो होंगे 100। और जो प्रश्न आएंगे वो कितने आएंगे? 150 प्रश्न। दूसरा अपने पास कौन सा? सामान्य हिंदी और इंग्लिश। और ये तो बाद की बात, अपन जो ये टंकण वगैरह ये तो एग्जाम पास होने के बाद की बात है। तो अभी अपने लिए सबसे बड़े जो सबसे मेन टारगेट अपना है वो कौन से एग्जाम, कौन से 2 पेपर है? एक तो सामान्य हिंदी और इंग्लिश, और सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। तो मैं आपको बताऊं कि अपने पास, मैंने आप इतनी बात अपन को समझ में है कि अपने पास अभी 2 चीज़ें अपने पास अवेलेबल है यहाँ पे। कि क्या है? पहली बात तो हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास 2 पेपर है। कितने पेपर है एलडीसी एग्जाम में?
एलडीसी एग्जाम में आपके पास 2 पेपर है। पहले पेपर में 3 पोर्शन अपने पास है। कौन कौन से? एक तो सामान्य ज्ञान जिसे अपन जीके बोलते हैं, और दूसरा अपने पास है सामान्य विज्ञान, तीसरा पोर्शन अपने पास गणित, मैथमेटिक्स, तीसरा पोर्शन। और इधर जो दूसरा पेपर है ये तो कौन सा गया? ये पेपर फर्स्ट हो गया अपना, और दूसरा है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में अपने पास 2 सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश। तो अब अपन को पता है कि जो सारे विद्यार्थी है वो कुछ ही एक चीजें छोड़ के जाते हैं। कोई ना कोई विद्यार्थी कोई ना कोई चीज छोड़ के जाता है और उससे समस्या हो जाती है। अब यहाँ पे अपन को समझने की बात है, अपने पास 45 दिन अभी बचे हैं। 45 दिन का मतलब हो गया अपने पास अभी बहुत ज्यादा पर्याप्त समय बचा है। तो अपन को बहुत जल्दी में भाग दौड़ नहीं करनी है, बहुत सलीके से चीजों को पढ़ना है। तो 10 से 15 दिन में लास्ट अच्छे से रिवीजन हो सकता है आपका। अगर आप 25 दिन 30 दिन, अगर 15 दिन भी आप देखो ना, तो 15 दिन में आप बहुत अच्छे से सारी पोर्शन को एक एक करके आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो अपन यहाँ देखते हैं कि विद्यार्थी की समस्या होती क्या है। तो समस्या का जो मेन रीजन है वो अपन को पता होना चाहिए कि अपने पास प्रॉब्लम क्या है। तो समस्या अपने पास यहाँ ये होती है कि बहुत से विद्यार्थियों की मैथ्स कमजोर होती है। बहुत से विद्यार्थियों की कौन सी सब्जेक्ट कमजोर होती है? मैथ्स कमजोर होती है। तो वो विद्यार्थी क्या करते हैं? मैथमेटिक्स को पूरी तरह छोड़ के चले जाते हैं। और जबकि अपन को पता है कि मैथमेटिक्स से जब उस पोर्शन में 50 प्रश्न आने हैं, क्योंकि उस पोर्शन में, उस पहले पेपर में अपने पास 3 पोर्शन है। सामान्य ज्ञान मतलब जीके का, वो उसमें से 50 प्रश्न, सामान्य विज्ञान उसमें से 50 प्रश्न, और सामान्य जो गणित है, जो मैथ है, जनरल मैथमेटिक्स है, उससे 50 प्रश्न। तो विद्यार्थी जैसे मेरे जैसे लोग जो कि गणित में विशुद्ध रूप से बीपीएल होते हैं, वो क्या करते हैं? उस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं, मैथ को। अपन को अभी अपने पास टाइम, अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो मैथमेटिक्स को छोड़ के नहीं जाना है। मैथमेटिक्स और विज्ञान, विज्ञान क्या होता है कि जो आर्ट्स स्टूडेंट, आर्ट्स स्ट्रीम वाले जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, उनके जो मैथमेटिक्स और जो साइंस है वो उनकी कमजोर होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन को ध्यान में रखनी है, बिल्कुल ध्यान में क्या रखनी है? एक तो अपन को सबसे पहली बात क्या नहीं छोड़ के जानी है? एक तो गणित, एक तो मैथ्स अपन को नहीं छोड़ के जानी है, और दूसरी विज्ञान पूरी पढ़ के जानी है। इन दोनों टॉपिकों को बहुत अच्छे से कवर करके जाना। अगर आपको मैथ्स नहीं आ रही है, आपको मैथ्स कम आती है, तो अभी आप मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मैथ्स के जो टॉपिक है उनको अच्छे से कीजिए, ताकि आपके जो मैथ्स के जो प्रश्न है वो गलत नहीं हो। कई बार क्या होता है, अपन मैथ्स छोड़ के चले जाते हैं और एग्जाम में प्रश्न आते हैं मैथ्स से, वो एकदम नॉर्मल आते हैं। अब जब एकदम नॉर्मल प्रश्न आते हैं, अपन की पढ़ी हुई नहीं होती है, तो जो सारे विद्यार्थी है वो तो उन प्रश्नों को सही करके आते हैं, और अपन उन प्रश्नों को क्या करके आते हैं? अपन प्रश्नों को गलत करके आते हैं, क्योंकि अपन को नॉर्मल मैथ भी नहीं आती। इसलिए आप मैथ और साइंस को बिल्कुल छोड़ के मत जाइए। मैथ और साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। मैथ और साइंस को आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। बिना मैथ और बिना साइंस के इस एग्जाम में सिलेक्शन दूर की कौड़ी है। तो इसलिए आपको मैथ्स और साइंस ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आपको करके जानी है। तो ये क्या है? 100% करके जानी है ये दोनों। ये जो दोनों टॉपिक है ये क्या है? 100%। ये भी क्या है? 100% पढ़ के जाने हैं। कि हो सकता है जैसे मान लो आपको मैथ साइंस कम आती है, पर अब अगर पेपर इजी आ गया तो ये प्रश्न आप करने में क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। इनके प्रश्न अच्छे से आपसे कवर हो जाएंगे, अच्छे से सही हो जाएंगे, तो आप औरों के बराबर आ जाओगे। तो इसको क्या, इन दोनों को 100% पढ़ के जाना है। 100%, 100% पढ़ना है इन दोनों टॉपिकों को आपको 100% पढ़ना है। तीसरी, अपने जो हिंदी माध्यम वाले अपन विद्यार्थी हैं, इनके तीसरी सबसे बड़ी समस्या आती है आंग्ल भाषा, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी या इंग्लिश। अपन को सबसे बड़ी इसमें समस्या क्या आती है? जो इंग्लिश है, अपन इंग्लिश को ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं। इंग्लिश से प्रश्न आने वाले अपन को पता है 75 प्रश्न इंग्लिश से आएंगे और 75 प्रश्न ही हिंदी से आएंगे। तो हिंदी तो हमारी लगभग अच्छी होती है, परंतु अपनी अच्छी कौन सी सब्जेक्ट नहीं होती है? इंग्लिश सब्जेक्ट अपनी अच्छी नहीं होती। इस कारण अपन क्या करते हैं? अपन इंग्लिश को छोड़ के चले जाते हैं। अपन इंग्लिश को क्या करते हैं? हम छोड़ के चले जाते हैं। तो इंग्लिश को जब छोड़ के चले जाते हैं, 75 प्रश्नों का वेटेज है इंग्लिश का। इंग्लिश का क्या है? 75 प्रश्नों का वेटेज। आपको इंग्लिश किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में नहीं छोड़ के जानी। आपको इंग्लिश के कहाँ, आपने कोर्स ले रखा है, अगर धुरीना से ले रखा है, धुरीना से पढ़ो, क्योंकि धुरीना में हिंदी तो सुभाष सर खुद पढ़ाते हैं और इंग्लिश की बहुत अच्छी फैकल्टी वहाँ पे उपलब्ध है। तो आप हिंदी इंग्लिश धुरीना के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा था कि जो इंग्लिश वाला पोर्शन है ये भी आपको पढ़ के जाना है।
ये आपको बात समझिए, ये 3 सब्जेक्ट ये आपको औरों से आगे रखेगी, क्योंकि जीके वाला पेपर तो सभी पढ़ के जाएंगे, जो जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है वो जीके का पेपर तो पढ़ के जाएगा, परंतु ये सब्जेक्ट है, ये जैसे मान लो कि जो ये मैथ और साइंस है, ये हो सकता है कि भाई आर्ट्स वालों के हैं उनके कमज़ोर हो, और जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं उनके जीके वाला पोर्शन कमज़ोर हो। पर अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी आपके पास इतना पर्याप्त समय अभी है, 1 महीने का, सवा महीने का, कि आप उस टाइम में इन तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से करके एग्जाम में बहुत अच्छा आप गेन कर सकते हो, बहुत अच्छे अंक आप ला सकते हो, औरों से बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं कि अपन को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपन को वो चीज़ तो 100% नहीं 200% आपको करनी है। वो कौन सी चीज़ है जो अपन को 200% करनी है? सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात में अपन को यह समझना है कि अपन को पीवाईक्यू निकालने हैं। क्या निकालने हैं? पीवाईक्यू निकालने। पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के निकालने चाहिए। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है, आपको मैथ ऐसे मान लो कि एकदम कोई बोल दे कि भाई मैं जीवन में कुछ भी करा लो मेरे से, आप चाहे बंजी जंपिंग करा लो, आप मेरे को चाहे समुद्र में तिरा लो, आप चाहे कुछ भी करवा लो, पर मेरे से मैथ मुझे नहीं आती और मुझे ये एग्ज़ाम पास करनी, तो उनके लिए सबसे बढ़िया रामबाण तरीका है कि मैथ्स के जो पीवाईक्यू आ रखी हैं, आपको मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है अभी, मैथ्स के मार्केट में जो पीवाईक्यू वाली बुक आ रखी है, आप उसके सारे पीवाईक्यू निकाल लो। राजस्थान आरएसएस और राजस्थान की जितने भी एग्जाम, आरपीएससी की एग्जाम जो भी होती है, उनमें जितने भी पीवाईक्यू आ रखे हैं, उन पीवाईक्यू को आप अच्छे से अगर निकाल लोगे इन 45 दिनों में, तो आपके मैथ्स में आप औरों से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और हाँ, 1-2 टॉपिक जैसे त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है, ज्यामिति वाले, वो आप छोड़ सकते हो, पर मैथ्स को पूरी नहीं छोड़ के जाना, पढ़ के जाना है मैथ्स को अच्छे से। तो आप पीवाईक्यू निकाल सकते हो। कौन कौन से के? एक तो आपको मैथ्स के पीवाईक्यू निकालने हैं, दूसरे आपको पीवाईक्यू निकालने हैं कौन से सब्जेक्ट के? जीके के, हिंदी के। हिंदी के पीवाईक्यू तो आपको निकालने इतने ज़रूरी है, अगर आप हिंदी के पीवाईक्यू वीवाईक्यू भी अगर सॉल्व कर लेते हो, तो आप देखिए आपके एग्जाम में जो प्रश्न हैं वो लगभग हिंदी के 80% तक प्रश्न, हिंदी कितने 80% तक प्रश्न आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगे। तो आपको ये पीवाईक्यू निकालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से सब्जेक्ट के? अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स के पीवाईक्यू निकालना है, हिंदी के तो आपको निकालने ही है। और इंग्लिश आप सामान्य ग्रामर आते हैं तो सामान्य ग्रामर आप कहीं से पढ़ सकते हो, दुरियाना के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आप अगर मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो ये, इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ से इंग्लिश पढ़ लीजिए। हिंदी तो सुभाष सर खुद पढ़ाते हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छी होनी है अपने आप में स्वाभाविक रूप से। तो इन सब्जेक्टों के आपको पीवाईक्यू आराम से निकाल के जाने हैं, ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान में रखना। अगर आप पीवाईक्यू मैथ्स एक भी चीज़ें छोड़ के जा रहे हो तो एग्जाम में सिलेक्शन होना बहुत दूर है आपका। मैथ्स अगर आपकी कमज़ोर, तो मैथ्स के पीवाईक्यू एटलीस्ट कम से कम निकाल के जाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपन को ये पता होना चाहिए जीके के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो जीके के एग्ज़ाम का जो जीके एग्ज़ाम पैटर्न कौन कैसा चल रहा है अभी। अपन को जीके के एग्जाम का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि अभी क्या कर रहे हैं आरपीएससी। अभी आरपीएससी आरएसएस भी प्रश्नों में थोड़ा सा वेरिएशन कर रही है। जैसे मैंने कई प्रश्नों पे गौर किया तो मुझे समझ में आया कि कालक्रम के प्रश्न ज़्यादा पूछ रहे हैं। कालक्रम के प्रश्न आपको पता होना चाहिए। कालक्रम के कैसे, अभी अपन बात करते हैं कालक्रम के प्रश्न। कालक्रम के प्रश्न जैसे मान लो 4 संत दे दिए, तो इनका जो जीवन काल है उसको बताइए। आप अवरोही क्रम में अरेंज कीजिए, आरोही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। आप जैसे चित्रकला वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आते भाई रागमाला कब बनी थी, और जैसे बोलते हैं कि और कौन सी है 3-4 और चित्र थे ना, वो साहिबदीन नूरुद्दीन के चित्र, रामायण का चित्र कब बनाया गया था, और वो कौन सा पारिजात अवतरण का चित्र कौन से राजा के कब बनाया गया था। तो आपको ये पता होने चाहिए कलीला दमना के चित्र कब बने थे, तो ये आपको 12 मासा के चित्र कब बने थे। तो इनका जो कालक्रम वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। एग्जैक्ट तो पता नहीं होना चाहिए कि भाई एग्जैक्ट तो कौन से टाइम में बना था, पर ऐसे प्रश्नों को जिनमें एक से सारी चीज़ें अलग अलग टाइम काल में बनती है, टाइम पीरियड में बनती है, तो उनको क्या कर लीजिए आप, एक पेज पे आप जैसे एक पेज पे क्या कर लिया, उन सभी को लिख लिया। एक पेज पे आपको क्या कर लिया, सभी को लिख लिया, जैसे पहले से बाद में।
ऐसा कैसा आप संतों में कर सकते हैं, भाई कौन सा संत पहले हुआ, कौन सा संत बाद में हुआ। तो इन सब से ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। और अब थोड़ा डेप्थ में जाके भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि 2025 से 2026, ये क्या चल रहा है, अभी मई 2026 चल रहा है, तो 2025 से मई 2026 तक जितने प्रश्न आए हुए हैं, अगर आप पीछे वाले प्रश्न नहीं निकालते तो वो कोई बड़ी बात नहीं, पर अभी के जितने प्रश्न आए हुए हैं आप उनको निकालिए और उनसे दिमाग खुद लगाइए कि इनसे और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे अभी बीच में एक ट्रेंड शुरू हुआ था कि ऐसे लोक देवता बताइए जो गायों की रक्षा करते हुए मरे। ये प्रश्न उनके गायों की रक्षा करते हुए बलिदान को प्राप्त हो गए, स्वर्ग को प्राप्त हो गए। तो आप ऐसे प्रश्न उस टाइम पे जब ये प्रश्न आने शुरू हुए थे तो 3-4 एग्जामों में लगातार ये प्रश्न आए थे। आरपीसी भी इनको प्रश्नों को पूछ रही है, आरएसएस भी उस टाइम इन प्रश्नों को पूछ रही है। फिर प्रश्न आना शुरू हुआ कि ऐसे लोक देवता बताइए जिनकी मृत्यु के उपरांत उनके पति सती हो गई थी, तो उनसे लगातार प्रश्न आने स्टार्ट हो गए। तो जीके वाले पोर्शन में आपको क्या करना है कि वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है, जीके वाला जो पार्ट है उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि वर्तमान ट्रेंड, जो वर्तमान का जो ट्रेंड है उसको फॉलो करना। आपको वर्तमान का ट्रेंड को क्या करना है, फॉलो करना। और ये वर्तमान का ट्रेंड आपको किताबों के माध्यम से या कहीं यूट्यूब के माध्यम से कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा इनको ढूंढना कोई कठिन काम नहीं है। 2025 से जो जो एग्जाम आज तक हुई है सारे के आप प्रश्न उठाओ और उसमें देखो, तो आपको अगर उनके प्रश्न कर लिए तो आपके इन एग्जामों के लगभग जीके का पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता उसके अलावा नहीं रहेगी। बशर्ते बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लिया, खुद का दिमाग में प्रश्न आपने बना लिया कि हाँ अगर इसमें ऐसा प्रश्न पूछा है तो उस एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड और कौन कौन से प्रश्न हो गए, इससे रिलेटेड ये प्रश्न हो गए। अब प्रश्न आ सकता है कि भाई सांपों से कौन से देवता है, ऐसे कौन से देवता है जिनकी मृत्यु सांप के खाने से हुई, ये प्रश्न आ सकता है आपके सामने। तो आपको इस ट्रेंड को समझना चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अपने पास क्या है कि अगर अपने पास ये है कि सामान्य विज्ञान वाला जो ये पोर्शन है, सामान्य विज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित, तो इनमें दैनिक विज्ञान मतलब जो डेली लाइफ की जो साइंस होती है वो, और गणित वाला पोर्शन है, ये आपको किसी भी सूरत में आपको छोड़ के नहीं जाना है। ये बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदी और इंग्लिश, अगर हिंदी में आपको क्या करना है कि अब आपने हिंदी अच्छे से पढ़ ली तो हिंदी के सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए, क्योंकि पीवाईक्यू से ही लगातार प्रश्न आते हैं। अभी अपन ने ऐसा ही एग्जाम में देखा था पीवाईक्यू से प्रश्न आए थे, ऐसा ही टेलीकॉम में पीवाईक्यू से प्रश्न आए थे। तो अगर पीवाईक्यू आपका अच्छा है, पीवाईक्यू से आपने अच्छे से कवर कर रखा है, तो आपको बहुत ज़्यादा इस एग्जाम में क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो फिर अपने को पता है ये बाद की बातें हैं। तो आप अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, पीवाईक्यू निकालिए, और इस टाइम पे आपको एमसीक्यू सबसे ज़्यादा दीजिए। जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। मुझे पता है कि मॉक टेस्ट में आपको सारे प्रश्न नहीं आएंगे, मॉक टेस्ट में आपको सारे प्रश्न नहीं आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट वाले जो प्रश्न है उसमें आपको कोशिश करनी है कि जो प्रश्न मुझे नहीं आ, जो मैंने चीज़ें बहुत पहले पढ़ी थी, उन प्रश्नों को भी क्या मैं सही कर पा रहा हूँ क्या। खुद की एनालिसिस के लिए दीजिए कि भाई ये प्रश्न में मेरे को ये 40% ही बातें पता थी, तो मैं इसको टिक किया है, तो मेरा ये सही हुआ या गलत हुआ। तो उससे आपकी जो एक्यूरेसी आप उसको जांच पाएंगे कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो अपन एग्जाम में एक्यूरेसी कैसी रहेगी। जैसे मान लो आपको कोई प्रश्न है, उसके बारे में आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, 50% आपको वो आ रहा है, तो उस पर ऐसे लिख लीजिए भाई ये साइड में कि 50% और ये ऑप्शन बी। तो आपको पता रहेगा कि 50% वाले कितने प्रश्नों में आपने कौन सा ऑप्शन किया था, उससे आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो उससे आपको एक्यूरेसी का पता चल जाएगा। तो मैं मोटा मोटी आपको मैंने 4 से 5 बातें बताई। पहली बात, अगर मैथ आपकी कमजोर है तो मैथ को अच्छे से कीजिए, मैथ को छोड़ के मत जाना, साइंस को छोड़ के मत जाना। जीके के आप, मुझे पता है जीके को आप घोट रहे हो, सभी घोटते हैं, जीके कोई छोड़ के नहीं जाता। चाहे प्रश्न चाहे स्टेट पॉलिटी से 5 या पर 10 दिन 5-7 दिन पढ़नी है, वो पढ़नी है, तो उसमें तो अपन पढ़ के जाते हैं। तो जीके वाले पोर्शन में आपको करना है 2025 के एग्जाम शुरू जनवरी से अभी मई 2026 चल रहे हैं, यहाँ तक जितने भी आरपीएससी या आरएसएसबी ने प्रश्न लिए उन प्रश्नों का अच्छे से आप अध्ययन कीजिए, उन प्रश्नों को समझिए और देखिए इन प्रश्नों से और ऐसे कितने प्रश्न बन सकते हैं, कालक्रम के प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं कि एक टॉपिक में से 5-4 चीजों को मिला के प्रश्न पूछ रहे हैं, सिर्फ एक चीज से प्रश्न नहीं पूछ रहे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में आपको पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाओ, इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करो और अच्छे से पढ़ो, तो इस एग्जाम में आपकी सफलता निश्चित है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में ऐसे ही किसी और एक अच्छी लेक्चर के साथ।
तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से अपनी अध्ययन कीजिए, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए और दिन रात एक कर दीजिए। एग्जाम आपकी बहुत करीब है। इधर उधर बिना मतलब में चाय की थड़ियों पे और बाहर बैठ के आप टाइम वेस्ट ना कीजिए। चाय घर पे भी बन सकती है, और मैं तो बताता हूँ कि चाय के स्थान पर आप ब्लैक कॉफ़ी अगर पीते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि चाय से बहुत से लोगों को एसिडिटी हो सकती है। ब्लैक कॉफ़ी आपको लीवर के लिए भी अच्छी रहेगी, आपके हार्ट के लिए भी अच्छी रहेगी। तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप ब्लैक कॉफ़ी पीजिए। ब्लैक कॉफ़ी बनती बहुत जल्दी है, 5 मिनट में तैयार, 2 मिनट में तैयार हो जाती है। गर्म पानी में ब्लैक कॉफ़ी डालो और तैयार है, और उससे आपकी एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस टाइम पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से पढ़ो, सुबह शाम दिन रात एक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।